एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। जी हाँ, दरअसल आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने बड़ी बड़ी सीटों पर जीत हासिल की है, बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की है और इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी कुछ जानकारियां। जी हां, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कम उम्र में ही अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में उन्होंने जगह बना ली। किसानों के बहुत बड़े मसीहा बन गए, वहां के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके मसीहा बन गए और इस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वहां की जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाया। अब मैं आपको एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कम उम्र में अखिलेश यादव ने राजनीति में कदम रखा। इसके साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा उनकी किस तरह से हुई और किस तरह से उनकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिले और जिस तरह से उनका अनुभव बढ़ता चला गया और राजनीति में उनकी पहचान बनती चली गई, ये सारी बातें अब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़ी सीटें हासिल की उससे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से अखिलेश यादव का राजनीतिक सफ़र रहा है, किस तरह से कम उम्र में ही अखिलेश यादव ने राजनीति में एंट्री की और देखते ही देखते कम समय में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सैफई में हुआ। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 46 साल के हैं और जिस तरह से अगर उनके बचपन की बात करें तो अखिलेश यादव इटावा में ही रह रहे थे। तब वो अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। अखिलेश ने अपनी स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी से ली। अखिलेश ने सिडनी से भी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री ली। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बात करें तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने 24 नवंबर 1999 को विवाह किया था। अखिलेश को खेलों जैसे क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत रुचि है। उनको किताबों पढ़ने का शौक़ है, गाना सुनने का और फिल्में देखने का भी शौक़ है। राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो राजनीतिक परिवेश में बड़े होने के कारण उनका राजनीति में आना तय ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से और कॉलेज की शिक्षा पूरी तरह से पूर्ण कर ली थी। 2000 के 13वीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज से चुना गया था। इसके बाद हुए 14वें और 15वें लोकसभा चुनाव में भी लोकसभा की सदस्यता हासिल की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव सिविल सप्लाई, खाद्य और वितरण कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2000 से 2001 तक उन्हें कमेटी ऑफ एथिक्स का सदस्य बनाया गया। 2002 से 2004 तक वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी और विज्ञान एवं तकनीकी कमेटी के सदस्य भी थे। साल 2004 से 2009 तक वो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर जैसे कई विभागों के सदस्य रहे। 2009 से 12 तक वो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी, विज्ञान और तकनीकी कमेटी विज्ञान के सदस्य रहे। अखिलेश यादव निरंतर ग्रामीण इलाकों, गरीबों और किसानों के लिए काम करते रहे। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की डोर जब उनके हाथों में सौंपी तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से प्रचार करने के स्थान पर नए तरीके से पूरे प्रदेश में रैली करना शुरू किया, जिसमें उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली और विभिन्न वर्ग के लोगों और युवाओं के बीच एक नई पहचान बनी। अखिलेश ने साल 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को न केवल सत्ता दिलाई बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों एवं किसानों तक अपनी पहचान भी बनाई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने चुनाव अभियानों में नई तकनीकी को जोड़कर पार्टी को एक नई दिशा दी। उन्होंने चुनाव अभियानों में जिस तरह से
साइकिल रैलियों और एक सफल रथ यात्रा की, जिससे युवा वोटर्स पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप ही साल 2012 की यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 में से 224 सीटें मिली। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और 15 मार्च को वो सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 मई 2012 को अखिलेश ने 15वीं लोकसभा से इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा काउंसिल के सदस्य बनाए गए। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया था। उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट मांगा और राज्य से कम्युनल शक्ति को हटाने का प्रयास किया, फिर भी समाजवादी पार्टी चुनाव में जीत नहीं हासिल कर सकी। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उससे पता चल रहा है कि अगले साल का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जीत सकते हैं। देखा आपने कि किस तरह से हमने आपको पूरी जानकारी बताई कि किस तरह से उनकी शिक्षा हुई और किस तरह से उतार चढ़ाव उनकी राजनीति में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का दोबारा से उठकर आना, यानी कि ये बताता है कि समाजवादी पार्टी अब बेहतर दिशा में दिखती हुई नजर आ रही है, ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ ना ऊपर उठ रही है बल्कि ये भी बता रही है कि अगले साल का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत रही। जी हाँ, जैसे कि आंकड़ों की मैं बात करूं, कुछ एग्जिट पोल सामने आए जिसमें यह बताया जा रहा है कि 200 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। और इसके साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जितना खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, शायद इतना खराब प्रदर्शन किसी और का नहीं रहा। अन्य जो दल थे वो भी अच्छी खासी सीटें निकाल कर ले गए और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को जो झटका लगा, ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यानी कि जिस तरह से बीजेपी की मिट्टी पलित हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पता चलता है कि जनता ने एक सिरे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नकार दिया और ये बता दिया कि जनता जब अपना फैसला करती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता चाहे कितने भी ताकतवर हों, जनता की ताकत के आगे उनकी नहीं चलती। और यही देखने को मिला है, जिस तरह से जनता ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाई है, जो वोट किया है, इससे शायद ये पता चल गया कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनके जो है वो जनता के आगे नहीं चलेगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। और जनता अब अपना फैसला सुना चुकी है और जनता ये भी फैसला सुना चुकी है कि किस तरह से वो अब और ज्यादा गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी कि उन राजनीतिक पार्टियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो राजनीतिक पार्टी के लोग उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी के नेता उन पर अपनी हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन चुनाव से जुड़ी खबरों की जानकारियां और देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।